जो कल था किसी और का था, जो आज है वो अपना है, आने वाला कल ईश्वर का आशीर्वाद होगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक अपील। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट में राधे राधे लिखकर श्री कृष्ण के चरणों में सादर अर्पित जरूर करें। आइए अब बढ़ते हैं। आज 19वें श्लोक में हमारे शरीर में आत्मा है, इसका एक और प्रमाण जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, आप हम सभी को पता है कि मृत्यु एक दिन सभी की आनी है, फिर भी सभी लोग इतने निश्चिंत घूमते हैं जैसे कि सभी ने अमृत पी रखा हो। किसी को इस बात का जैसे जरा भी इल्म नहीं कि हमारी मौत तो हमारी परछाई की तरह है और वो कभी भी किसी की भी आ सकती है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि हम सबके कॉन्शियस माइंड में जो आत्म तत्व है वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि हम आत्मा है और हम कभी मरने वाले नहीं हैं। हमारा वो कॉन्शियस अच्छी तरह समझता है, ना तो हम पहले कभी मरे थे, ना आगे कभी मरेंगे। ये तो शरीर है, आज ये शरीर है, कल कोई दूसरा स्वरूप होगा। ये शरीर तो काल के प्रभाव से एक ही जीवन में 3 रूप, बचपन, जवानी और बुढ़ापे के बदलता है, फिर अशक्त होकर मर जाता है और आत्मा यानी हमारा मूल स्वरूप फिर से एक नया शरीर धारण कर लेता है। यही कारण है कि हम सब इतने निडर होकर जीते हैं। महाभारत में भी एक प्रसंग आता है, जब युधिष्ठिर से पूछा गया, धरती पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, हर दिन लोग मरते हैं, लेकिन जो जीवित हैं उन्हें लगता है कि वे अमर हैं। लेकिन गीता तो यही कह रही है, मरता तो शरीर है, आत्मा तो सच में अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये एन वेत्ति हंतारा यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नाय हंति न हन्यते। अर्थ, जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, दोनों ही अज्ञान में है। क्योंकि आत्मा न किसी को मारती है और न ही मारी जा सकती है। अब विचार कीजिए, ये कोई साधारण कथन नहीं है, ये एक परम आध्यात्मिक उद्घोषणा है। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, तू जिसे मारने जा रहा है वो मरेगा ही नहीं, और तू जिसे मारने वाला समझ रहा है वो मार भी नहीं रहा। यहां श्री कृष्ण शरीर की नहीं, आत्मा की दृष्टि से बात कर रहे हैं। क्योंकि इस युद्ध भूमि पर जो तलवारें चलेंगी उनका असर केवल शरीर पर होगा, ना कि उस चेतन सत्ता पर जो उन शरीरों के भीतर विद्यमान है। अब जरा सोचिए, अगर कोई अभिनेता मंच पर मरने का अभिनय करे और दर्शक सच में रोने लगे, तो किसका दोष है? उस अभिनय का या उस देखने वाले की समझ का? ठीक यही गलती हम करते हैं। शरीर के नाश को आत्मा का नाश मान बैठते हैं, लेकिन आत्मा न कर्म से बंधती है, न हत्या से, न युद्ध से और न किसी नाश से। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, नाय हंति न हन्यते। ये आत्मा न किसी को मारती है, न मारी जाती है। अब जरा गहराई से समझें, मारने की भावना किसमें है? अहंकार में। और जो मारा जाता है वो भी शरीर है, न कि चेतना। सांख्य योग में कपिल मुनि कहते हैं, पुरुष आत्मा केवल दृष्टा है, साक्षी है, वो न करता है न भोगता है। यही श्री कृष्ण भी यहां कह रहे हैं कि जो युद्ध में तलवार उठाता है वो केवल शरीर है, लेकिन आत्मा तो बस साक्षी है, न वो हत्या करती है न मारी जाती है। जगत गुरु श्री शंकराचार्य भी कहते हैं, आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, वो केवल चैतन्य है। तो यदि आत्मा न हनन करती है न हन्य होती है, तो युद्ध में मारने या मारे जाने का कोई असली अपराध आत्मा पर नहीं आता। अब आप सोच सकते हैं, तो क्या हत्या सही है? नहीं, गीता किसी को हत्या करने की आज्ञा नहीं देती, बल्कि वो धर्म युद्ध में कर्तव्य पालन की बात करती है। जहां अहिंसा है वहां संयम सर्वोपरि है, लेकिन जहां धर्म की रक्षा करनी हो वहां युद्ध भी अहिंसा की ही एक गूढ़ अभिव्यक्ति बन जाती है। तो मित्रों, श्लोक 19 हमें बताता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा न किसी को मारती है न मारी जाती है।
तलवारें केवल शरीर को काटती हैं, आत्मा को नहीं। विचार केवल अहंकार को चोट पहुंचाते हैं, आत्मा को नहीं। शरीर की मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है, अस्तित्व की नहीं। और जब तक हम ये तत्व नहीं समझेंगे, तब तक हम युद्ध से डरते रहेंगे, मृत्यु से डरते रहेंगे, जीवन को अधूरा जीते रहेंगे। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश साफ है, जो आत्मा है वो न हनन करती है, न हन्य होती है। तू केवल कर्तव्य कर, परिणामों का भय मत रख। तो दोस्तों, यदि ये श्लोक आपके भीतर किसी भ्रम को तोड़ता है, किसी भय को कम करता है, तो इस ज्ञान को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे जीवन में उतरने दीजिए। यही गीता का सार है, यही तत्वज्ञान है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे के साथ अपने विचार को लिखकर श्री कृष्ण के चरणों में जरूर अर्पित करें। और चैनल सत्यम सनातन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में जानेंगे श्लोक 20 में आत्मा का एक और रहस्य, जिसे जानकर मृत्यु का डर ही नहीं, मृत्यु का अस्तित्व भी चुनौती बन जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।